Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in a transistor amplifier beta is 62, RL is 5000 ohm and input resistance of a transistor is 500 ohm. The value of the power amplification factor is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 62, इसी के साथ लोड रेजिस्टर RL की वैल्यू गिवन है दैट इज 5000 ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस RI की वैल्यू गिवन है 500 ओम और हमें बोला गया है जो पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है AP, वो बीटा हो गया गलती से, AP पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AP, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। अब पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन मतलब AV की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब AV क्या होता है? AV होता है बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब RL डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बीटा क्या होता है 62 इंटू RL की वैल्यू है 5000 और RI की वैल्यू है 500, ये कैंसिल हो गए, ये 10 आ गया मतलब 62 इंटू 10 आंसर क्या आ गया 620 आ गया। ये क्या है हमारा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन आया है। हमें निकालना क्या है पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किससे डिनोट करते हैं हम उसे AP से। इसका फॉर्मूला क्या होता है B स्क्वायर RL एंड डिवाइडेड बाय RI, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से एक B अगर हम कॉमन ले लेते हैं बीटा, सॉरी एक बीटा नॉट B, बीटा, तो ये बीटा हो गया एंड इनटू बीटा RL बाय RI, तो ये तो एक्चुअली AV हो गया, राइट। तो ये बीटा इंटू AV की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा की वैल्यू है 62 इंटू AV की क्या वैल्यू फाइंड आउट की 620, तो ये आ गया 620। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 38440, ये आया हमारा पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो अब हमारा फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 38440। सो दिस इज द फॉर्मूला, this is the final answer of power amplification factor. The value of power amplification factor is 38440. So I hope you understood it well. All the best.